सुनसान सड़क की अपनी एक कहानी होती है, पर कुछ कहानियां सिर्फ रात के गहरे अंधेरे में ही सुनाई जाती है। आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो भी कुछ ऐसी ही है, लाल साड़ी वाली भूतनी की कहानी। तो सुनिए, ये बस कोई डराने वाली बात नहीं है। इसे एक चेतावनी समझिए, एक ऐसी चेतावनी जो एक खौफनाक रात की सच्चाई से निकली है। तो फिर चलिए चलते हैं वापस उसी रात में जहां से इस खौफ ने जन्म लिया था। ये कहानी है बिहार के छोटे से गांव की, एक ऐसी जगह जहां रातें अक्सर पुरानी अनसुनी कहानियों को फिर से जिंदा कर देती हैं। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है रवि। एक रात वो बस अपना काम खत्म करके अपनी बाइक से घर लौट रहा था। रात एकदम घनी काली थी और ऊपर से वो तेज हवा की साई साई की आवाज वो उस खामोशी को, आप जानते हैं ना, और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। और वो सड़क, वो तो दूर दूर तक बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। रवि के अलावा वहाँ कोई नहीं था, या शायद उसे ऐसा लग रहा था। और बस इसी सुनसान सड़क पर रवि की मुलाकात एक ऐसे अनजान मुसाफिर से होने वाली थी जो उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और तभी अचानक अंधेरे को चीरती हुई उसकी बाइक की लाइट में रवि को कुछ दिखाई दिया। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। उसने पहन रखी थी एक लाल साड़ी। उसका चेहरा तो घने बालों से ढका हुआ था और वो बहुत धीरे से लिफ्ट के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रही थी। हवा में घुलकर एक बहुत ही धीमी कांपती हुई सी आवाज आई, लिफ्ट दे दो, मुझे घर जाना है। रवि का दिल तो मानो जोर जोर से धड़कने लगा। मतलब इस वीरान जगह पर इतनी रात गई, ये कौन हो सकता है? पर फिर उसके मन में एक और ख्याल आया कि शायद कोई सच में मजबूर हो, जिसे मदद की जरूरत हो। अब क्या किया जाए? इंसानियत को चुना जाए या अपने अंदर के डर की सुनी जाए? रवि ने इंसानियत को चुना। उसने अपनी बाइक रोक दी, पर उसे क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद आखिरी गलती होने वाली थी। जैसे ही वह औरत बाइक पर बैठी, अचानक हवा एकदम बर्फीली हो गई। मतलब ऐसी ठंडक जो सीधे रवि की हड्डियों तक को कंपा गई। और फिर बाइक की रफ्तार अपने आप ही कम होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अनदेखी ताकत उसे पीछे की तरफ खींच रही हो। अब तो रवि बुरी तरह घबरा गया। उसने शीशे में पीछे देखने की हिम्मत की और जो नज़ारा उसने देखा, उसे देखकर उसकी सांसें जैसे गले में ही अटक गई। उस औरत का चेहरा अब बालों से ढका हुआ नहीं था, और वो चेहरा, वो किसी इंसान का चेहरा था ही नहीं। उसकी आंखों की जगह बस दो गहरे काले गड्ढे थे, जिनमें कोई रूह नहीं थी, कुछ नहीं। उसके होठों के कोनों से ताज़ा खून टपक रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक, सबसे ज्यादा गैर कुदरती बात वो नहीं थी। उस औरत के पैर वो आगे की तरफ नहीं थे, वो पीछे की ओर मुड़े हुए थे। रवि का तो जैसे खून ही जम गया। वो एक पल में समझ गया कि उसकी बाइक पर जो चीज बैठी है वो इस दुनिया की तो बिल्कुल नहीं है। बस फिर क्या था? चीखते हुए रवि ने जोर से ब्रेक मारी और बाइक से छलांग लगा दी। लेकिन जैसे ही वो पलटा, पीछे कोई नहीं था। वो औरत जैसे हवा में ही गायब हो गई थी। तभी उस घने अंधेरे से एक ठंडी सी फुसफुसाहट गूंजी, मैं फिर मिलूंगी। अगली सुबह गांव वालों को रवि की बाइक तो उसी सड़क पर पड़ी हुई मिली। लेकिन रवि का कोई अता पता नहीं था। वो कभी घर नहीं लौटा। और आज भी वहां के लोग कहते हैं कि वो लाल साड़ी वाली औरत आज भी उसी सुनसान सड़क पर रात को दिख जाती है, शायद अपने अगले शिकार का इंतजार करते हुए।